क्या आपने कभी सोचा है कि कृष्ण हर दिल में बसते हैं, पर राधा का स्थान तो उनके दिल के भीतर ही क्यों है? क्या कारण है कि कृष्ण बिना राधा का प्रेम अधूरा है? आज हम समझेंगे कि राधा कृष्ण का प्रेम क्या है और ये हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। तो राधा का स्थान तो कृष्ण दिल में ही है, क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का बंधन है। वो प्रेम जो त्याग में भी पूर्ण है, दूरी में भी निकट है। आज हम जानेंगे कि कैसे ये प्रेम सिर्फ पौराणिक कथा नहीं, बल्कि मॉडर्न जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम लेने में नहीं, देने में है। राधा ने कभी कृष्ण से नहीं कहा कि तुम मेरे हो, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण की हूं। और यही प्रेम का सार है, जहां अधिकार नहीं, समर्पण होता है। भगवान शिव और माता पार्वती का भी यही संबंध था। पार्वती ने कई जन्मों तक तपस्या की, केवल इसलिए कि उन्हें शिव का सानिध्य मिले, क्योंकि प्रेम का अर्थ था समर्पण, ना कि स्वामित्व। आज के समय में भी जब कोई व्यक्ति अपने रिश्ते में दूसरे की खुशी को अपनी खुशी समझता है, वो राधा के मार्ग पर चल रहा होता है, क्योंकि प्रेम में ईगो नहीं होता, बस एक्सेप्टेंस होता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः, अर्थात केवल भक्ति और प्रेम से ही मुझे जाना जा सकता है। यही भक्ति राधा ने दिखाई। राधा का प्रेम गीता के ज्ञान योग का जीवंत उदाहरण है, जहां आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। जब हम अपने कर्म में कृष्ण को देखते हैं, तो हर कार्य पूजा बन जाता है। और यही राधा भाव है, जहां हर पल कृष्ण का स्मरण ही जीवन का आधार बन जाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए हर काम प्रेम से करती है, वो कभी गणना नहीं करती कि उसे क्या मिलेगा, बस देती जाती है। वैसा ही निष्काम प्रेम राधा का था। राधा और कृष्ण का प्रेम विरह में भी पूर्ण था। जब कृष्ण मथुरा चले गए, तो राधा ने कभी दुख नहीं जताया, क्योंकि उनके लिए कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की धड़कन थे। मीराबाई ने कहा था, मैं तो सांवरे की हो गई, सांवरा मेरा हो गया। मीरा ने कृष्ण को देखा नहीं, पर उनका प्रेम राधा की तरह आत्मिक और शुद्ध था। आज भी जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति में फेथ बनाए रखता है, तो वो राधा की तरह कृष्ण को अपने भीतर महसूस करता है। यही धैर्य और संयम ही सच्ची भक्ति का रूप है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम रिश्तों में जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि हम प्रेम को ट्रांजैक्शन समझ लेते हैं। राधा कृष्ण सिखाते हैं, प्रेम का अर्थ है पहले खुद को स्थिर करना, क्योंकि जो खुद से प्रेम नहीं करता, वो किसी और से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। एक युवा व्यक्ति हर बार अपने रिश्तों में असफल हो रहा था। वो श्री कृष्ण की एक मूर्ति के सामने बैठा और बोला, हे कृष्ण, कोई मुझसे सच्चा प्रेम क्यों नहीं करता? मूर्ति के पास रखी गीता खुली थी। उस पर लिखा था, जो स्वयं को समझ लेता है वही सच्चा प्रेम कर सकता है। और उस दिन उसने समझा कि राधा का प्रेम पहले अपने भीतर के कृष्ण को पहचानने से शुरू होता है। गीता कहती है, योगस्तः करु कर्माणि, अर्थात मन को स्थिर रखकर कर्म करो। राधा ने यही किया। वो परिस्थिति में नहीं बही, वो स्थिर रहीं, और इसलिए राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है। जब तुम जीवन की चुनौतियों में शांत रहकर आगे बढ़ते हो, तब तुम भी राधा भाव में हो, क्योंकि राधा का प्रेम सिखाता है, समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। कृष्ण हर दिल में बसते हैं, पर राधा का स्थान तो उनके दिल में ही है, क्योंकि प्रेम स्वामित्व नहीं, समर्पण है। और जो प्रेम समर्पित होता है, वो अमर हो जाता है। अगर आप भी जीवन में सच्चे प्रेम, धैर्य और आत्मिक शांति की तलाश में हैं, तो राधा कृष्ण का ये प्रेम दर्शन आपके जीवन को दिशा दे सकता है। अगर ये वीडियो आपके हृदय को छू गया हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हर दिन श्री कृष्ण की प्रेरणा से जुड़ने के लिए बेल आइकन दबाएं।